Welcome back to Alpha Global Institute, Thank you, sir. Alisha. This is the question answer session Tally Experts course. First of all, give the feedback about the Alpha Global Institute, है ना? Then Yes, we sir. will start the question answer sessions. Thank you, sir, for giving me the opportunity. मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट मुझे थ्रू नेट के थ्रू पता चला, गूगल के थ्रू मैंने सर्च किया, लाइक मुझे टैली करना था और नॉलेज गेन करनी थी, जस्ट फॉर नॉलेज गेन। तो इसलिए मैंने गूगल पे सर्च किया कि टैली की बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सी है। तो मोस्टली 3-4 ऐसे इंस्टीट्यूट आ रहे थे, उसमें से एक अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी था और मैंने देखा कि रेटिंग्स भी अच्छी खासी तीन थी। चार इंस्टीट्यूट में नाम अगर आपको याद हो तो। सर याद नहीं है। अच्छा, तो 3-4 जो इंस्टीट्यूट थे उसमें अल्फा ग्लोबल की रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा मैंने 2-3 जगह बात किया, बट सर ने मुझे जैसे गाइड किया एडमिशन के टाइम पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ आती हूँ तो मेरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मुझे काफ़ी मदद मिलेगा। और एज वेल एज मुझे सर के एक्सप्लेनेशन के थ्रू ये भी पता चला कि सर कितने अच्छे से हमको गाइड कर सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। मैं बस जब एडमिशन के टाइम में मैं 2-3 जगह गई, बट मुझे सर का एक्सपीरियंस और सर का बोलने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं उस चीज़ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिल सकती है, इसलिए मैंने अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में यहाँ एडमिशन लिया। वेरी नाइस। तो आपको जैसा लगा वैसा इम्प्लीमेंट हो रहा है या बस? क्या होता है बहुत से इंस्टीट्यूट में हमने देखा है कि यस सर। काउंसलिंग बहुत अच्छा कर देते हैं या यस बहुत सर। सी चीजें बता देते हैं, ये पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, बट रियलिटी कुछ और रहती है। तो जैसा बताया गया था यस वैसा सर। रियलिटी फील कर रहे हैं कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? सर जैसा यहाँ पे मुझे लगा कि होना चाहिए, हो रहा है सर। क्योंकि मैं काफ़ी स्टेज फियर मुझ में काफ़ी था पहले, और अभी थोड़ी चेंजेस हैं मुझ में। जैसे लाइक यहाँ सब टैली की क्लासेस होनी चाहिए, बट यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है, तो एक तरह से ये बेनिफिशियल है कि सर इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। ओके, थैंक यू। तो वी स्टार्ट द थैंक यू सो मच यस सर। अलीशा। वी थैंक यू स्टार्ट सर। द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसीट कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5000। मान लो मिस्टर एक्स है और उससे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिए थे हमने, अब यस सर। उससे हमें रिसीव हो गया कैश, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड बैड डेट्स डेट्स रिकवर्ड रिकवर्ड अकाउंट। अकाउंट। तो इसकी इसमें हमने मिस्टर एक्स को क्रेडिट क्यों नहीं किया? सर क्योंकि हाँ बैड डेट्स जो है हमको रिकवर हो रहे हैं, हाँ हाँ। तो सर इसलिए वो क्रेडिट में चला जाएगा। ओके, मतलब वो इनकम है, क्रेडिट हो यस जाएगा, सर। कैश रिसीव हो रहा है, यस सर। असेट है, इंक्रीज हो रहा है, यस ठीक सर, है। तो डेबिट। डेबिट बैलेंस। लेकिन मेरा क्वेश्चन है मिस्टर एक्स का नाम क्यों नहीं है इसमें? सर क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शोड है कि कैश में वो रिसीव हो रहा है, ओके। इसलिए हम कैश डालेंगे। अच्छा। अगर यहाँ पे कैश नहीं दिया रहता या बैंक नहीं दिया रहता तो हम उसका ओके, नाम डालते। कोई इसमें से आप लोगों से बताएगा कि हाँ? नहीं, टीना नहीं, इस बैच का। यस सबलू। एक्चुअली क्या बैड डेट एक इनडायरेक्ट इनकम है। हाँ हाँ जब वो बैड डेट हो चुका ऑलरेडी, मतलब हम लोग नुकसान मान चुके हैं उस चीज हाँ का। हाँ बैड डेट पहले एंट्री मार चुके थे, हाँ। अपने मतलब बुक में दिखाने के लिए उसको ऑलरेडी नुकसान मान चुके हैं। और जो रिकवर हो रहा है तो वो सर वो रिकवर हमारे नुकसान मान चुके मतलब उसका लेजर हम लोग लेजर क्लोज कर चुके हैं। राइट, लेजर क्लोज हो चुका है, इस वजह से अब उसको नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लेजर क्लोज हो चुका है मतलब उसका बैलेंस जीरो दिख रहा है, और जब पैसे रिसीव होंगे और उसको क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस दिखने लगेगा, मतलब मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी उसको पे करने की, इसलिए मिस्टर एक्स का नाम नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर। द थर्ड क्वेश्चन इज कैश विदड्रॉन फॉर ऑफिशियल यूज ऑफ ₹5000। अगर हम बिजनेस पर्पज, मान लो फॉर एग्जांपल ये अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मैं अपना बैंक अकाउंट गया और 10,000 रुपीज लाके यहाँ रख दिया, इसकी क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक बैंक अकाउंट। अकाउंट। और ये टैली में कौन से वाउचर्स में जाएंगे एंट्री? सर क्वेश्चन फिर से एक बार। मतलब जैसे हम लोग कोई वाउचर सेलेक्ट करते हैं एंट्री अच्छा। के टाइम, परचेज, सेल, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जनरल, ये सर। तो ये एंट्री कौन से वाउचर्स में करेंगे? सर नहीं, क्वेश्चन क्या था एक बार। ओके, यस सर। हमने बैंक से पैसे निकाले हैं, कैश, निकाले हैं। यस सर। कैश निकाले यस सर। फॉर ऑफिस यूज, इसको कौन ऑफिस से? यूज के लिए निकाले हैं सर, ये हमारी रिसिप्ट में आ जाएगी जैसे क्योंकि आपने हमने आंसर रिसीव दिया कि करा सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है। यस सर। तो ये कौन से वाउचर में आएगा? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सर रिसिप्ट हो रहा है हमको। रिसीट वाउचर्स में आएगा। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है ये रिसीट वाउचर्स में आएगा? कौन से वाउचर्स, कौन से वाउचर्स में सर आएगा? जर्नल वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर्स, कैश और बैंक, दिस इज द स्टेज फियर, नथिंग एल्स।
सर कैश और बैंक की एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स में होएगा। यस सर। ओके गुड। अलीसा, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज के कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं? रूल्स ऑफ सर एक मॉडर्न अप्रोच होता है और एक गोल्डन ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। तो मॉडर्न अप्रोच के बारे में एक्सप्लेन करिए। सर मॉडर्न अप्रोच में बेसिकली हमारे 5 अप्रोचेस होते हैं। फर्स्ट इज एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ओके हमारा जो असेट और एक्सपेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, और कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैपिटल, इनकम सॉरी लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम Income, हमारे credit balance। क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है। जब एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, अगर इंक्रीज होता है तो वो डेबिट बैलेंस ही रहेगा, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट होगा, नॉट क्रेडिट बैलेंस। Yes, sir। डेबिट बैलेंस इंक्रीज होगा डेबिट, और क्रेडिट बैलेंस Debit, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्रेडिट। तो ठीक है, मैं इससे रिलेटेड करेक्ट आंसर है आपका। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, और उसको आप यही मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करके यस आप इसका आंसर बताइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो बिजनेस में 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, यस राइट? इसकी क्या एंट्री करेंगे? मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ही इज इन्वेस्टिंग रुपीज 1 लाख रुपीज इन हिज बिजनेस। सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। Capital अब इस पे account। मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करिए, बताइए कैश क्यों डेबिट हुआ और कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? सर जो कैपिटल है हमारा इंक्रीज हो रहा है, जी तो कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा। ठीक है। और कैश हमारा इसमें डेबिट हो रहा है। डेबिट बैलेंस होता है ये, यस सर, वो इसलिए वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो डेबिट हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई आलिशा के लिए, वेरी गुड परफॉर्मेंस। थैंक